आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम अपने गुस्से का इजहार इस तरह से नहीं कर सकती अपनी जान लेके। रामी, मुझे ये सब सुन के बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज ऐसा मत करो। ये सब मुझे पागल कह रहे हैं। मैं मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। एक तो फरा मुझे तुम्हारी समझ नहीं लगती, पता नहीं उल्टे सीधे प्लान बनाती रहती हो। अब सुंबुल को वहां छोड़ने का क्या तुक बनती है? अरे भाई तुक बनती है ना, और वैसे भी तुम्हारे छोटे से दिमाग में बात नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने घर में रुकेगी तो अपनी अम्मी को बताएगी ना कि क्या हादसा हुआ, रामीन की जहनी हालत क्या है। अरे भाई उससे क्या होगा? तौबा, उससे ये होगा कि उसकी अम्मी उसको अपने घर में रखना चाहेंगी और उसके पीछे पीछे हम भी उसके महल में एंटर कर जाएंगे। लेकिन फराब, वो बार बार मेरी जॉब का कहे जा रही है, यही पूछे जा रही है कि सखर कब जाओगे। मैं सुंबुल को क्या जवाब दूं? कह दो उससे कि भाई फायर कर दिया। बल्कि नहीं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, हुमायूं वापस चला जाए, फिर कोई बहाना बना दो। और फिलहाल तो जल्दी घर चलो, तुम्हारे दोस्त की कॉल आ जाएगी कि मेरी गाड़ी दे दो, मेरी गाड़ी दे दो। ये कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है? किस चीज का मातम बना रही हो तुम? अपने पागल होने का। आप सब लोग क्या मशहूर कर रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं नफसियाती मरीजा हो गई हूँ। कभी मैं खुदकुशी करती हूँ, कभी मैं कत्ल करती हूँ। तो क्या गलत कह रहे हैं? ऐसी औरत को नफसियाती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जिसके शौहर के होने के बावजूद वो किसी और के साथ ताल्लुकात बना के रखे। बस फराज, बस। हमेशा अपने किरदार पर मैं बातें सहती आई, बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब मैं अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सहूंगी। लगता है तुम मेरी मार भूल गई हो। मार? अरे एक ही बार मार देना मुझे। दुनिया पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? मेरा तो कोई वाली वारिस ही नहीं है ना जो कुछ पूछेगा। खामोशी से मार कर दफना देना, कोई पूछने नहीं आएगा। रुक क्यों गए? मार ना, एक ही दफा मार। हटो पीछे। होश में हो तुम? मैं होश में आऊं? अरे होश में आने की जरूरत तो आपको है। बस इतनी सी मोहब्बत थी, किसी के साथ खड़ा देख लिया तो बदगुमान हो गए, किसी का झूठा फोन आया तो मेरे लिए अदालत लगा ली, और अब घर वाले मुझे पागल कह रहे, नफसियाती कह रहे, और आप खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे। किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है रामीन का? मेरा नहीं ख्याल भाई को ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ बता रहे थे कि फराज भाई के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी है, तुम साथ से कहो कि जल्द अज जल्द अपने फ्लैट पे शिफ्ट हो, और साफ कहना उसको कि अम्मी रामीन की वजह से बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि तुम वहां रहो, और अकेले में तो तुम उसके पास भटकना भी नहीं। पर अम्मी, मेरा सामान इतनी दूर कैसे जाएगा? वो चला जाएगा। तुम शक्कर वाले अपार्टमेंट का एड्रेस मुझे दे देना, मैं जाने से पहले भिजवा दूंगा। और साथ से पूछना, अगर मैं किसी अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लूं तो क्या वो रामीन का चेकअप करवा देगा? क्या हो गया आप दोनों को? ऐसे क्यों देख रहे हैं?
किसी का इलाज कराने में कोई बुराई तो नहीं है ना? किसी और रामीन में बहुत फर्क है। और अब वो सुंबुल की जिठानी भी है। वैसे भी हमें किसी के जाती मामलात में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में सुंबुल भी अपने फ्लैट पे शिफ्ट हो जाएगी, बस बात खत्म। चलो खाना लो। मुझे नहीं खाना। अरे खाना तो खा लेते। देखा तुमने, इश्क का भूत नहीं उतरा इसके सर से अभी तक। तुम इस वक्त कहां जा रही हो? जब आपकी नजर में और आपके दिल में मेरे लिए कोई हैसियत नहीं, कोई मुकाम नहीं, तो यहां मैं किसके लिए रहूं? बकवास बंद करो। जितना पूछ रहा हूं ना उतना जवाब दो। कहां जा रही हो, किसके बुलाने पर जा रही हो? जानती थी मैं, मालूम था मुझे कि आप ऐसा जरूर कहेंगे, क्योंकि मैं तो एक बद किरदार हूं ना। आपकी नजर में तो मेरी यही सोच है, इसलिए आप ऐसा सोचते ना मेरे बारे में। लेकिन मैं आपकी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। मैं किसी के बुलाने पर नहीं जा रही हूं, मैं बल्कि शेल्टर होम जा रही हूं, जहां मुझे रहने की पनाह मिल जाएगी। ये ड्रामेबाजियां जो है ना, इसको बंद करो। समझ में आई तुम्हारे? तुम्हारा नाम ना मुझसे जुड़ा हुआ है और तुम्हारा जनाजा भी मेरे नाम से उठेगा। जीते जीते तुम अपना नाम मेरे नाम से अलग कर ही नहीं सकती हो। बहुत अफसोस होता है आपकी सोच पर। मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। ये बात सच है कि मैं हुमायूं को पसंद करती थी, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपसे शादी के बाद उसे पसंद तो क्या, उसके बारे में सोचना भी मुझे शर्मिंदा कर देता है। काश काश मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकती। लाइट बंद करो, चुप रही हो। वैसे अम्मा, पैसे की चमक धमक ये अलग चीज होती है। वो डिनर सेट कितना महंगा लग रहा था ना? हाँ भाई, क्यों ना हो, बाहर की कमाई जो है। और मार्बल का सेट है वो पूरे 72 पीस का। अम्मा, मार्बल के 2 डिनर सेट हैं, एक मैं लेकर जाऊंगी। वैसे ही जो जहेज में उन्हें बर्तन दिए थे वो सब टूट गए। मुदस्सिर हर रोज ताना देते हैं कि तुम्हारी माँ ने जो बर्तन दिए थे वो सब टूट गए। माँ ने कोई जिंदगी भर की गारंटी नहीं दी थी, समझा देना था ना उसे। और रख दो, ये मैं फरा के जहेज में दूंगी। अम्मा एक बात बताइए, क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? हर चीज आप फरा के लिए रख देती है। और ये है कहाँ फरा? बड़ा कह रही थी सुंबुल जहेज में लेकर आएगी सोने के कड़े झुमके, दिया भी तो एक एक सूट, वो भी मुदस्सिर को पसंद नहीं आए। मुदस्सिर ने अपनी कभी शक्ल देखी है शीशे में? हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है उस लड़के को। निकालिए अम्मा, नुक्स निकालिए मेरे शौहर में। भाग कर शादी नहीं की थी मैंने, आपकी इज्जत की वजह से चुप बैठी हुई हूँ, फिर भी आप खुश नहीं है। अरे बाबा, ले लेना तुम। वैसे भी मैं सोच रही थी कि 2 भाइयों की शादी हुई है और तुम्हें तो नेक में एक छल्ला तक ना मिला। अरे साद और फराज आएंगे, मैं उन्हें कह दूंगी, कुछ ना कुछ देंगे नेक में बहनों को। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे निकलवाना आता है, मैं खुद ही बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेना। हुमायूं भाई का ना रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जब भी रामीन भाभी की बात करती हूँ एकदम गुमसुम से हो जाते हैं, ये नाराज होके उठ के चले जाते हैं। नोट तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्या मतलब क्या करूं? समझाएं उनको, रामीन भाभी की शादी हो चुकी है और उनकी और इंटरफेरेंस ना उनकी लाइफ मुश्किल में डाल देगी। अम्मी आप मेरा मशवरा माने, उनका निकाह कर दें, खुद सेट हो जाएंगे। वैसे कोई लड़की है नजर में तुम्हारे? फरा इतनी तो अच्छी लड़की है। क्या फरा? अभी तो ये बात कह दी है, आए तो दोबारा कभी मत कहना। ये वट्टे सट्टे की शादियां जिंदगी का अजाब होती हैं। और वैसे भी हुमायूं को फरा जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ भाई, उनको तो रामीन जैसी साइको ही अच्छी लगती है। अच्छा खैर, तुम्हारी सास के और तुम्हारे लिए मैंने जोड़े लिए हैं, जाते हुए लेके जाना। पहली बार जा रही हो ना अपने घर से, खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता।
अम्मी पहले ही इतना कुछ दे चुकी हैं, बस करें। बेटियों को हमेशा ही देते हैं। अच्छा, साथ ने क्या टाइम दिया था आने का? बस आते ही होंगे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे सूट है। देखना फरा जरा। बहुत प्यारा सूट है, लेकिन वैसे एक शिकायत है मुझे। आंटी कहती थी कि तुम बिल्कुल सुंबुल की तरह मेरी बेटी हो, और जब कपड़े देने की बारी आई तो मुझे भूल गई। नहीं तो तुम ये मेरा वाला रख लो ना, तुम्हें पसंद आया बस तुम रख लेना। ला माशाल्लाह, कितनी प्यारी है मेरी बहू। वैसे सुंबुल, अगर आप नहीं भी देंगी ना तो फरा खुद से ले लेंगी। ऐसे कैसे कह रही हो? आंटी ने इतने प्यार से तुम्हें दिया है, तुम रखो, वो क्या सोचेंगी? ओहो अम्मी कुछ नहीं सोचती, तुम्हें पसंद आया बस अब ये तुम्हारा हो। अरे ले लो ना, ले लो ले लो, इतनी प्यार से दे रही है सुंबुल तुम्हें। असल में ये घर में सबसे छोटी है ना, और अपने भाइयों की तो बहुत ही लाडली है। अम्मा, मैं कहती थी ना, सुंबुल का दिल बहुत बड़ा है, मेरा बहुत ख्याल करती है। भाई दिल तो बहुत बड़ा है मेरी बहू का। अरे अनम ने तुम्हारा जहेज देखा, उसे इतना पसंद आया, यकीन करो। और वो तुम्हारा नीले रंग का मार्बल का जो डिनर सेट है ना, वो तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। कहीं लेकर तो नहीं चली गई? अरे क्या हो गया तुम्हें? सुंबुल से इजाजत के बगैर कैसे ले जाती? हाँ, कह रही थी कि अम्मा मुझे बिल्कुल ऐसे डिनर सेट लेके दीजिएगा। पूछिएगा सुंबुल से कहाँ से लाई वो। कहाँ से लिया था बेटा तुमने? वो भाई दुबई से लाए थे। अच्छा अच्छा। अब तुम ना एक काम करो, उसे जरा छुपा के कहीं रख दो, क्योंकि अनम आपी की नजर जिस चीज पे आ जाए वो उस घर में तो नजर नहीं आती। तो क्या हुआ, अगर अनम आपी को पसंद है तो वो रख ले। देखा तुमने कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का, तुम्हारी तो जान ही निकली जा रही है। अरे अगर अनम ने ले भी लिया तो मैं इसे बिल्कुल वैसा दूसरा ले दूंगी। अच्छा ये लो, तुम लोग चाय पियो, मैं अपनी बहू के लिए खाना बनाती हूँ अपने हाथों से। जाओ ये रख दो संभाल के। हाँ अम्मा, मैं रख के आती हूँ, ठीक है? अम्मा, ये क्या तरीका है? उसके आते ही आपने सारी चीजें बांटना शुरू कर दी। सुंबुल क्या सोचती होगी हमारे बारे में? कितने नदीदे लोग हैं हम। अच्छा, उसकी फिक्र हो रही है, और बहनों के जो दिल टूटे वो नजर नहीं आ रहे तुम्हें? क्यों? अब क्यों टूट गया उनका दिल? ऐसा क्या कह दिया मैंने? 2 भाइयों की शादी हुई है उनकी, क्या दिया आज तक तुम दोनों ने? अनम की सास तो कहती कि नेक में क्या लाई हो, क्या बताए, कंजूस है मेरे भाई, वो क्या देंगे? तो बेचारियां भाभियों से मांगेंगी ना। अम्मा देखो, अब ये ज्यादती कर रही हो तुम। क्या ज्यादती कर रही हूँ मैं? पाल पोस के बेटे दिए। आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। माँ बाप सोचते हैं हमारी बेटी के पहरे के लिए कोई घर दामादी मिल जाए। अरे मैं तो यहाँ के अपने घर ले आई। शुक्र करो शुक्र करो। जाओ यहाँ से, दिमाग ना खाओ ज्यादा। सिर्फ बीवी की फिक्र लग गई। अभी तक आप तैयार नहीं? मैंने कहा भी था कि देर मत कीजिएगा। क्यों? कहाँ जाना है? सुंबुल की तरफ? सुंबुल की तरफ हम वापसी में चले आएंगे, पहले हमने एम्बेसी जाना है, आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आपके वीजे का प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन इसके बाद तो मुझे सुंबुल की तरफ लेके चल रहे हो। ले जाऊंगा, लेकिन आप देर मत कीजिएगा। और हाँ, सुंबुल की तरफ जाएंगे तो याद रहे सक्कर का एड्रेस पता करना है। चले आप रेडी हो जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। तुम्हारी उम्र में मेरे भी बाल ऐसे ही मोटे घने थे, पता नहीं अब किसकी नजर लग गई। नहीं आपी, आपके बाल अभी भी बहुत प्यारे हैं और आप खुद भी बहुत प्यारे हैं। वैसे तुम्हारी ये आदतें मुझे बहुत पसंद है, सच्ची बात दिल में नहीं रखती, फौरन मुंह पर बोल देती हूँ। वो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, है तो बहुत अजीब सी, पता नहीं कैसे कहूँ। आपी, आपको जो कहना है ना आप कहें, ऐसी क्या बात है? कहीं तुम बुरा नहीं मान जाओ, पता नहीं मेरे बारे में क्या समझो। आप मुझे अपना नहीं समझती ना, इसीलिए इतना सब कुछ सोचती हैं। अपना समझती हूँ इसीलिए तो कहना चाह रही हूँ। अच्छा अगर बुरा मानो तो फौरन बता देना, लेकिन साद और फराज से जिक्र मत करना। आप कहे ना जो कहना है, मैं किसी से कुछ नहीं कहती। वो मेरे ससुराल में करीबी रिश्तेदार की शादी है,
मैंने अपना सारा जेवर अपनी बड़ी नन को दे दिया क्योंकि उनके शौहर को पैसों की ज़रूरत थी। अब तुम तो जानती हो, बगैर जेवर की गई तो मुदस्सिर की क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी सास भी मुझसे इतना शर्मिंदा रहती हैं। देखो रामीन बेचारी के पास तो जेवर है नहीं, वरना मैं उसी से लेके चली जाती। अगर तुम अपना जेवर दे दो 2-3 दिन के लिए तो मैं शादी में पहन के तुम्हें वापस कर दूंगी। देखो अगर तुम्हें बुरा लगे तो फौरन बता देना, एतबार नहीं हो तो मत देना, लेकिन किसी को बताना नहीं। देख लें आप ही, आपको जो पहनना है ना आप पहन लेगा, मैं लेकर आती हूँ। इसमें से देख लें भाभी आपको कौन सा चाहिए। कितनी प्यारी बहन हो मेरी, बहुत अच्छी हो तुम। शादी होती ही मैं तुम्हें दे जाऊंगी। आपको कौन सा वाला चाहिए? ये ऐसे करो दोनों ही दे दो। कोई बैग है इसमें मैं ले जा सकती हूँ? हाँ जी। बस ठीक है, मैं कर लूंगी। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज। हाफिज। हाँ हाँ तो मुझे बता देना। हाँ हाँ नए कपड़े बनवाएंगे एक जैसे लेके। हाँ अरे आप ही कहाँ जा रही थी जल्दी? रामीन ना बिरयानी बना रही है, खा के जाइएगा। ना बाबा ना, अपने घर का दाल दलिया ही खा लूंगी मैं। ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। अनम को हम पाल रहे हैं, अनम को हम पाल रहे हैं। ये तो सुंबुल का बैग है। ऐसे क्या देख रही हो? चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मेरे ससुराल में शादी है, मेरा बैग फट गया था इसलिए उससे मांगा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुदस्सिर इंतजार कर रहे होंगे। आप ही बात तो सुने। कुछ तो काला है दाल।